पटना के रामकृष्णा नगर में बेगूसराय की तरफ फायरिंग की घटना मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अपराधियों ने इलाके में रंगदारी और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर 2 लोगों को गोली मारी है। अपराधियों ने एक महिला और एक युवक को गोली मारी है। अंधाधुंध फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। पटना में दिल्ली पुलिस की छापेमारी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पकड़ा गया गैंग इंटरनेशनल साइबर क्राइम गिरोह का गैंग निकला। यह गैंग लोगों के साथ देसी और विदेशी महिलाओं से फोन कराकर झांसे में लेता था। महिलाएं गलत तरीके से वीडियो कॉल कर लोगों को फुसलाती थी। उसके बाद साइबर अपराधी व्यक्ति से डील करता था। इस गिरोह ने देशी विदेशी कई लड़कियां भी है। लड़कियों की ओर से उस व्यक्ति को फोन की जाती थी और उसे हुस्न के जाल में फंसा लेती थी। 250 से ज्यादा पेन ड्राइव मिले हैं जिसमें कई आपत्तिजनक सामग्री और कई लैपटॉप मिले हैं। इसके साथ ही साथ कई अन्य कागजात भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने इस पूरे मामले में केस दर्ज किया था। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राज्य में भी आरक्षण बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि जब पड़ोसी राज्य में आरक्षण बढ़ाकर एक नजीर पेश की गई है तो हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। हम मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि राज्य में आबादी के हिसाब से आरक्षण लागू कर एक नजीर पेश करें, यही न्याय संगत होगा। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के काफिले से पुलिस की गाड़ी टकराई। डिप्टी सीएम के काफिले में चल रही स्कॉट और सीओ की गाड़ी आपस में टकराई है। हादसे में सीओ समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। रामपुर से लखनऊ आ रहे थे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। उसी दौरान ये हादसा हुआ है। कटरा तिलहर के बीच नेशनल हाईवे पर फिलनगर के पास ये हादसा हुआ। मुंगेर में परसंटो के पास बालू लदा ट्रक और सामान लदा मिनी हाइवा के बीच टक्कर हो गई। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने देखा कि मिनी हाइवा में गंभीर रूप से जख्मी ड्राइवर और खलासी फंसा हुआ है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने थाना को सूचना दी और हाइवा में फंसे ड्राइवर और खलासी को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। दोनों को इलाज के लिए खड़गपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया। पटना के बेली रोड में पुनाईचक के पास पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा का सीएम नीतीश कुमार ने अनावरण किया। इस अवसर पर सीएम ने जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही इस मार्ग का नाम जवाहरलाल नेहरू मार्ग रख दिया है और यहाँ नई मूर्ति लगाई गई है। कुर्नी उपचुनाव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो गई है। बक्सर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सत समागम में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी शामिल हुए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने उन्हें न्योता दिया था, जिसके बाद वे आए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षा बैठक की। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य, धान अधिप्राप्ति की प्रस्तावित अवधि और धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार धान का एमएसपी 2040 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है और चरणबद्ध तरीके से धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। सरायकेला के भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता और बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। मुजफ्फरपुर की कुर्नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी गई है। महागठबंधन की तरफ से मनोज कुशवाहा उम्मीदवार होंगे। यह सीट जेडीयू के खाते में गई है। जेडीयू ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की गई। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस सीट पर जीत का दावा किया है। मुंगेर के कोतवाली थाना के बड़ी बाजार मोइन अली की मौत पटना में इलाज के दौरान हो गई। नीलम सिनेमा के पास यामाहा शोरूम के पास गंभीर रूप में घायल अली को पटना के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो कृष्णा ऑटो पॉल्स की दुकान में मिस्त्री का काम करता था। परिजनों ने बताया कि कुलकुल गुप्ता ने ही उसे अपने छत पर मारपीट करने के बाद छत से नीचे फेंक दिया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई।
पाकुड़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। इस नफरत को भारत जोड़ो यात्रा के तहत खत्म करने की बात कही। साथ ही भारत में बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार गिराने की मंशा साफ झलक रही है, जिसे जनता जान चुकी है। बीजेपी को देश में बेरोजगारी, महंगाई से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ सत्ता की भूख है। जमशेदपुर के सतगौरा स्थित सूर्य मंदिर में विवादों के बीच बाल मेला का आयोजन किया गया। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने 3 दिवसीय बाल मेला का आयोजन किया है, जहां मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी उपस्थित हुए। इस दौरान बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी को घातक बताया। लखनऊ के मदेगंज थाने का बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एसआई पर बदसलूकी का आरोप लगाया। साथ ही पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थाने के गेट पर बैठकर प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया। आरा शहर के टाउन थाना क्षेत्र के शीतल टोला के पास हथियारबंद अपराधियों ने आटा मिल में पिता पुत्र को गोली मार दी, जिसमें बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं जख्मी पिता का इलाज आरा शहर के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल में किया जा रहा है। शाम में इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। झारखंड के सरायकेला खरसावा जिला के आदित्यपुर स्थित सीआरपीएफ की 197वीं बटालियन के आर्म्स गार्ड रूम से चोरी हुई 2 इंसास राइफल बरामद कर ली गई है। दोनों राइफल भोजपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के सतुहारी गांव से मिली है। आरोपी सीआरपीएफ जवान फरार है। इसकी जानकारी भोजपुर एसपी संजय कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वायु प्रदूषण के मामले में बिहार का दरभंगा एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक लेवल पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। शनिवार की सुबह में दरभंगा की स्थिति नाजुक रही। यहां AQI 327 मापा गया। मानकों के अनुसार यह खतरनाक रेंज है, जिसके प्रभाव से स्वस्थ आदमी भी बीमार हो जाएगा। जो पहले से बीमार है उसे ज्यादा खतरा है। गया जिले के फतेहपुर बाजार निवासी व्यवसायी मोहम्मद मुर्शीद से रंगदारी मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोबाइल और सिम कार्ड को भी बरामद कर लिया गया है। चाईबासा के चक्रधरपुर में गिरिराज सेना के संरक्षक कमलदेव गिरी की बम मारकर हत्या कर दी गई। घटना शनिवार शाम लगभग 6:15 बजे की है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना के इलाज के दौरान रेलवे अस्पताल उन्हें लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। कैमूर से खबर सामने आई, जहां मोहनिया थाना क्षेत्र के पट्टा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार मां बेटी को रौंद दिया, जहां मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। गनीमत यह रही कि बाइक चला रहे जीजा को हल्की फुल्की चोट आई है, जिसका इलाज मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में किया जा रहा है। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने NH2 को जाम कर ट्रक का शीशा तोड़ दिया और जमकर नारेबाजी की। हालांकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया। सिवान में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 11 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर और कैराताल के बीच की है। बताया जा रहा है कि अर्धनिर्मित मकान में काम चल रहा था, वहीं पर बच्चे खेल रहे थे और इसी दौरान एक बच्चा वहां से गुजर रहा था, हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। छपरा के मशरक के डुमरसन बाजार में गुप्त सूचना के आधार पर एक अवैध राइफल तेल से भंडारण की सूचना मिलने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी और मशरक थाना अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस दौरान तेल को जब्त कर मकान और दुकान को सील कर लिया गया। बीडीओ मोहम्मद आफिस ने बताया कि राइफल तेल के अवैध भंडारण की सूचना मिलने पर छापेमारी की गई। स्थानीय कारोबारी लालदेव राय की दुकान और मकान में 1200
52 टीन राइफल तेल पाते हुए उसे जब्त कर मकान दुकान दोनों को सील कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सीतामढ़ी के पुपरी अनुमंडल मुख्यालय में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीताराम डीएवी पब्लिक स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में कला संस्कृति विभाग पटना से आए कलाकारों ने देशभक्ति गीतों से दर्शकों का मन मोह लिया।